छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा और बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको मनाएगा, ऐसा राम हम नहीं है, ऐसा वाला राम नहीं है। ये मेंबर अगर प्रधानमंत्री भी बन जाएगा तो वो प्रधानमंत्री की हैसियत से यहाँ नहीं बैठ सकता। वो जब भी यहाँ पे बैठेगा तो इस एसोसिएशन का मेंबर के हैसियत से ही बैठेगा। और उनका एसोसिएशन दोनों बैसाखी पर है, मतलब एक पे बैसाखी पर नहीं है। वो जिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका दोनों जो पांव है वो कटा हुआ है, वो दोनों पे बैसाखी पर चलते हैं। उनका अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, वापस क्रिकेट के जुनून में रम जाए, क्रिकेट को ऊंचा उठाने के लिए करे, तो तेरा पहले खुले मुक्त हाथ से गला लगा करके आगे लेकर के जाए। एक मेंबर विशेष ने, आप लोग जो भी हो पद और पदनाम से उनको बोल सकते हैं, लेकिन इस एसोसिएशन के लिए मैं भी केवल मनीष जायसवाल हूं, एक सदस्य हूं। इससे ज्यादा मेरा कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से हम अपने सभी सदस्यों को एक मानते हैं, उनमें कोई भेदभाव का अवसर नहीं है। एक कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ कि भाई हमको बुलाया नहीं गया, किसी मेंबर को ये नहीं किया गया। ये पार्शियली सत्य भी है, पार्शियली असत्य भी है। सत्य इस बात को लेकर के है कि किसी भी मेंबर के पास कोई इंडिविजुअल इनवाइट जाता नहीं है, किसी के पास। आप पूछ सकते हैं जितने भी लोग हैं इन्हीं के पास कोई फोन कॉल या कोई चिट्ठी या कोई नोटिस इस प्रकार से नहीं जाता है। ये अब अच्छा है कि बुरा, इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन यही परंपरा इसका। असल इस बात को लेकर के मैंने कहा कि जो मेंबर इन कंसर्न है ये हमारे आदरणीय मेंबर हैं, लेकिन इनका हमारे मीटिंग्स में, जब से ये मेंबर बने हैं तब से लेकर के अभी तक मीटिंग्स में इनका उपस्थिति लगभग नगण्य रहता है, नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं आते, मतलब ये हम शिकायत नहीं कर रहे, ये हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई हमको भी बुलाना चाहिए, अगली बार से हम लोग उनको जरूर जो है एकदम बिल्कुल निमंत्रण भेज करके बुलाएंगे। और हम लोग अपने में रेजोल्यूशन भी लेंगे कि हमारा कोई भी इवेंट हो। देखिए क्या है, क्रिकेट में रोज इवेंट होता है, जैसा अभी ये मैच चल रहा है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। और इस ग्राउंड में 365 दिन में से लगभग 300 दिन कोई ना कोई इवेंट जरूर चलते रहता है। तो इन्विटेशन भेजना भी हम लोगों के लिए बड़ा कठिन है कि हम किस चीज का इन्विटेशन भेजें, किस चीज का इन्विटेशन नहीं भेजे। वो जो मैच था वो अगर आप देखिएगा प्रायोरिटी में, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी का चीज था जो कूच बिहार ट्रॉफी हुआ था। वो हमारे लिए आज तक के इस ग्राउंड के इतिहास में, हजारीबाग में रणजी ट्रॉफी भी हो चुका, लेकिन वो कजन ग्राउंड में हुआ था उस समय, रणधीर वर्मा जी के समय में। लेकिन इस ग्राउंड का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो कूच बिहार ट्रॉफी का जो बोर्ड मैच था वो था, उसमें किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। हमारे यहाँ सीमा देसाई हुआ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। सीमा देसाई पूरे राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाने वाला जो है टूर्नामेंट है, उसमें भी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। तो हो सकता है कि चूक हो गया होगा, नहीं जाने में कंफ्यूजन होगा। हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसा व्यवस्था बने ताकि सभी मेंबर्स को, किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को नहीं, सभी मेंबर को जो है इंफॉर्मेशन जाए। लेकिन एक मेंबर का भी अपना एक धर्म है, उस धर्म को जरूर निभाना चाहिए। मेंबर अगर प्रधानमंत्री भी बन जाएगा तो वो प्रधानमंत्री की हैसियत से यहां नहीं बैठ सकता। वो जब भी यहां पे बैठेगा तो इस एसोसिएशन का मेंबर के हैसियत से ही बैठेगा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मेंबर को राइट है कि अगर उसके साथ कोई गलत हो रहा है, कुछ अगर उसको समस्या है, कोई बात है, तो वो अपनी बात को रख सकता है। लेकिन उसको अपनी बात को व्यक्तिगत रूप से ऐसे मेंबर रखने की जरूरत है। इस पूरे मेंबरशिप में अगर आप देखेंगे कि कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, तो अगर कोई बिजनेसमैन अपने फैक्ट्री का सारा वर्कर को लेकर के आ जाए अपनी बात को रखने के लिए,
कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने सभी लेबर्स को लेकर के आ जाए अपनी बात को रखने के लिए, तो पॉलिटिकल दल का व्यक्ति अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेके आ जाए रखने के लिए, तो वो शायद अपने मेंबरशिप के धर्म को नहीं निभा रहा है। मैं तमाम मेंबर से अपील करूंगा, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये क्रिकेट के डेवलपमेंट का बॉडी है, किसी का जागीर नहीं है, लेकिन ये लोगों को हम लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और हर क्रिकेटिंग का व्यक्ति प्रणाम करेगा इन लोगों को जो यहाँ पीछे बैठे हैं, क्योंकि ये लोग समय दे करके इस एसोसिएशन को, जैसे बोलते हैं ना, अपना खून पसीना दे करके किसी चीज को आदमी सींचता है, उसी प्रकार से इन लोगों ने अपने समय को दे करके इस एसोसिएशन को सींचा है। और 71 साल के उम्र में भी, 73 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति औसतन 4 से 5 घंटा अगर इस मैदान में देकर के क्रिकेट को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो बधाई का पात्र है कि ना उसको आरोपित कर। दूसरा, हमारे अध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, किसी भी मेंबर को कोई समस्या हो तो इनके पास आना चाहिए, इसका जो है समाधान इनसे जो है जरूर। अंत में, इससे पहले कि मैं आपका क्वेश्चंस लूं, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के बीच में हैं, जो कि कुछ तो लोगों ने उठाया क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब इसके क्रम में मैंने आपको दे दिया। कुछ अन्य लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ ऐसे लोग जो कि अपना भी एसोसिएशन चला रहे हैं और उनका एसोसिएशन दोनों बैसाखी पर है, मतलब एक पैर बैसाखी पर नहीं है, वो जिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका दोनों जो पांव है वो कटा हुआ है, वो दोनों पे बैसाखी पर चलते हैं। उनका एक कमेंट हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि अब ये क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो सम्मानित लोगों के हाथ में चले जाना चाहिए। यहाँ दुर्जन कौन है, या इतना जो नाम हमने अभी तक आपको पढ़ा, उसमें से दुर्जन कौन है उनको बताना चाहिए। और अगर किसी को इच्छा है कि वो इस एसोसिएशन में आए, तो राजनीति के माध्यम से बिल्कुल नहीं आ सकता, यहाँ पर डंडा बजा करके बिल्कुल नहीं आ सकता, धरना प्रदर्शन करके बिल्कुल नहीं आ सकता। आने का एक ही रास्ता है कि वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करे, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करे। जब एसोसिएशन की जो बॉडी है वो निर्णय करेगा कि हम अगला मेंबर बनाएंगे, उनको मेंबर बना दिया जाएगा। इसमें किसी का व्यक्तिगत कोई रोल नहीं होगा। हम क्रिकेट के लिए प्रतिबद्ध हैं और पिछले, कम से कम मैं अपने अध्यक्ष के काल में जब मैं बना, डेट है शायद 2018 से लेकर के आज तक इस ग्राउंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो 1968 से लेकर के 2018 के पीरियड में जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उतना विकास 2018 से लेकर के 2026 तक हुआ, जिसका पूरा का पूरा आंकड़ा हम लोगों ने आपको दिया। अब मैं ये जनता की अदालत में और अपने मेंबर्स का, बेसिकली अपने मेंबर्स में की अदालत में मैं ये बात को छोड़ता हूं कि वो कंपेयर करें कि जो आरोप प्रत्यारोप इस एसोसिएशन पर लगाए जा रहे हैं वो कितना सत्य है और क्या ये विकास झारखंड के सभी क्रिकेट एसोसिएशनों में से टॉप विकासों में से एक है कि नहीं। बता देना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई सदस्य 5 मिनट के लिए भटक गया हो तो हम लोग उसको समझाने का काम करेंगे, उसको निकालने की तरफ कभी भी हम व्यक्तिगत रूप से कभी भी राय नहीं देंगे। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होगा, बाकी अगर जो एसोसिएशन जो भी करेगा वो उनका होगा। मैंने अपना वक्त, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, वापस क्रिकेट के जुनून में रम जाए, क्रिकेट को ऊंचा उठाने के लिए करे, तो तेरा पहले खुले मुक्त हाथ से गला लगा करके आगे लेकर के जाएंगे। बड़ा भाई का रोल और छोटा भाई का रोल बड़ा डिफाइंड होता है।
आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। हम जब आए यहाँ पे तो विधायक जी कुछ लोगों के साथ वहां बाहर में थे। हम रुके हम उनसे पूछे कि विधायक जी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि धरना दे रहे हैं। तो हम कौन होते थे उनको मना करने वाले कि आप धरना मत दीजिए। अगर वो हमसे पूछते बोलते कि भाई आप इस संस्था के चेयरमैन हैं, हमारे साथ ये ज्यादती हो रहा है या हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तो हम एसोसिएशन और उनके बीच में बात करा करके जिसकी भी गलती होती उसको समझाते और ये मामला जो है पटक हो सकता था। जब वो लोग अंदर भी आए तब भी हम टॉस कर रहे थे उस समय। हम भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, सचिव भी थे। तो उन्होंने सचिव से बात करना उचित समझा। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम जबरदस्ती चाहते बात करने के लिए, या हमारे अध्यक्ष जबरदस्ती चाहते बात करने के लिए? सचिव भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष जी भी थे, हम भी थे। उनका चॉइस था कि वो किसके पास जाना चाहते थे। तो उन्होंने सचिव से बात करने का चुना, सचिव से उन्होंने बात किया। हो सकता है नहीं पता, हो सकता है कि सचिव से बात करके वीडियो डालने का इरादा हो, जो भी हो, हमको नहीं पता कि क्या इरादा था। लेकिन अगर हमसे हम बड़ा भाई हैं और बड़ा भाई का रोल निभाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन छोटे भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा। मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा और बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको मनाएगा, ऐसा राम नहीं है, ऐसा वाला राम नहीं है कि आप संवैधानिक पद पर हैं और ऐसा एक इवेंट हो रहा है जिसमें बाहर से टीम आ रही है, मतलब एक फन मैच के लिए बाहर से टीम आ रही है। अभी आप ध्यान दिए होंगे, कुछ दिन पहले एसपी साहब का भी यहाँ मैच हुआ था, प्रशासन का, प्रेस का भी यहाँ मैच होता रहता है। अभी हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग बाहर के लोगों को भी इनवाइट करें, जैसे एनटीपीसी को बुलाएं, अडानी को बुलाएं, सीसीएल को बुलाएं, टाटा को बुलाएं, आपको जिंदल को बुलाएं, जिमखाना क्लब को बुलाएं और मैचेस कराएं। डीसी साहब भी अगले हफ्ते इस संडे को डीसी साहब भी यहाँ मैच खेल रहे हैं। तो हमारा डीसी साहब से अच्छे संबंध होगा तो हम डीसी से बोल के कोई काम अपना करवा सकते हैं। एसोसिएशन की हैसियत से हम लोग का क्या चाहत रहता है कि डीसी से बोल के कोई, तो हम लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि एक तो हमारा सीना चौड़ा होता है। आज जब भी मैदान में आते हैं तो हमारा सीना 2 इंच जरूर चौड़ा होता है, सब मेंबर का होता होगा। आप बताइए, आप लोग का होता है? इस मैदान में खड़ा होने के बाद हम लोग का सीना चौड़ा होता है कि ये झारखंड का दूसरा सबसे अच्छा मैदान है। तो हम लोगों को टाटा स्टील को बुलाने का ये था कि एक तो हमारा बात उनको बुलाएं, दिखाएं, और ये हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन का चर्चा जो है बाहर तक जाए, और अगर संभव हो तो इसके ऊपर में जो जिम बनना है उसमें कोई हमको आदमी मिल जाए। तो प्योरली प्योर स्वार्थ। आज अगर हम लोग का बोर्ड मैचेस में कोई कमी है अगर, तो एक ही चीज का कमी है कि हमारे पास जिम नहीं है, जिम का जगह नहीं है। ये देखिए टीना लगा के रखे हैं, यहाँ से सीढ़ी लगाएंगे, इसके ऊपर में जिम बनाएंगे। जिस दिन जिम बन गया हमारे पास सारा सुविधा होगा, और इसी लालच में कि किसी को हम लोग अपना मार्केटिंग करके और अपना जिम को किसी तरीके से प्राप्त कर सके, इसी उद्देश्य का शुरुआत किया गया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in